मैं आपको घटना चक्र की फिजिक्स यूनिट फर्स्ट कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, इसका विद्युत धारा हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों का मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इसमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसमें संबंधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है, तो ये वाट हो जाएगा। कैसे याद कर सकते हैं इसको, शक्तिमान ऐसे याद कर सकते हैं, शक्तिमान किसी को वाट लगा दिए तो वाट। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जा सकता है और संचारित होती है। शक्ति P कार्य बटे समय, मतलब वर्क बटा टाइम। शक्ति का मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब वाट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यही है। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसमें केजी लगा दीजिए। बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। किसी वस्तु पर लगा हुआ बल किसी द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का मात्रक है। आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज से। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्यतः मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है, सुनने की सक्षम है। जैसे ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको याद कर लीजिएगा। 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की हर्ट्ज मापा जाता है आवृत्ति में। चालक का प्रतिरोध क्या है, ओम। किसी पदार्थ में विद्युत प्रतिरोधकता में उस पदार्थ द्वारा किया गया विद्युत प्रवाह की प्रतिरोधक क्षमता का पता चलता है। पर कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका इकाई ओम मीटर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है ये R × A/I। R जहाँ विद्युत प्रतिरोधकता, ओम I जो है पदार्थ के टुकड़े द्वारा धारा की दिशा और लंबाई मीटर में, और A है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ के क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। दिए गए फैराड धारिता का वोल्ट, विद्युत विभवांतर का एम्पियर, विद्युत धारा तथा ओम या विद्युत प्रतिरोधक। मीटर का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता, C हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है, ये दूरी हो जाएगा। किसकी, दूरी की। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15। ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो दूरी का, वही है प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये डी हो जाएगा। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किमी में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः इन्हें एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एयू का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर कांस्टेंट होती है। यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। यह कारण खगोलीय दूरियां का प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है बी 3 × 25 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं। पार्सेक खगोलीय दूरी को व्यक्त करने का संदर्भ है। एक पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पार्सेक 3 × 262 प्रकाश वर्ष पर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 18 पार्सेक का मात्रक किसका है? दूरी का। 19 नंबर, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने का इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर को 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर का इकाई में 0.39 से गुना करने पर इसका इंच में प्राप्त होता है। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति को ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका हो जाएगा सी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट बराबर 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। नैनोमीटर की लंबाई एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरब भाग है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर इतने एम्पियर मापने का इकाई क्या है? विद्युत धारा का।
विद्युत धारा मापने का एक इकाई है जिसे धारा चालक तार में 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अर्थ यह तारा में प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे के प्रविष्ट होते हैं तथा इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकाले जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। पहला होगा मेगावाट बिजली के मापने का इकाई है जो मतलब विद्युत जो उत्पादन किया जाता है उसे है मेगावाट। 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। ये मिलाने वाला है, चलिए मिलाते हैं। थोड़ा सा एक देखिए, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, एक का चौथा हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और कृत कार्य का सी नंबर क्वेश्चन का कार्य का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा दूसरा। देखिए डी नंबर क्वेश्चन ना, त्वरण गतिमान वस्तुओं को वेग में प्रति एकांक समयांतराल होने की वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। जो आवेग इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। 26 का, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सही है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, सही है। लेकिन दाब का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो ये डाइन लिखा हुआ है। देखिए, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, सीजीएस प्रणाली में यह डाइन होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, एसआई यूनिट पूछा है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल का भी मात्रक है, बल का भी है, विकृत का मात्रक नहीं है। इसी हो जाए, किसी वस्तु में बीमा में आया परिवर्तन और उस मूल बीमा के अनुपात की विकृत कहते हैं। विकृत बीमाहीन राशि है, अर्थात यह कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए, ये भी मिलाने वाला है, देख लेते हैं इसको। वाट किसका मात्रक है, वाट क्या करते हैं, शक्तिमान किसी को वाट लगा देते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, 4। ए हो गया 4 नंबर में। नॉट मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, जूल का क्या है, कार्य और एम्पियर फर्स्ट धारा, वाट ये हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट विभवांतर का हो जाएगा, कैलोरी का क्या हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा। 1 नंबर होगा। देखिए, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर, वाट और वोल्ट एक एवं कैलोरी क्रमशः धारा संदर्भ और विद्युत विभवांतर तथा विभवांतर और ऊष्मा का मात्रक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, डी समय मापन का इकाई। प्रकाश वर्ष समय की नहीं, आपूर्ति दूरी मापने का इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक प्रकाश वर्ष में तय की जाती है।
प्रश्नगत अन्य युग्म सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है एक तरंगदैर्ध्य की। एंगस्ट्रॉम का मापने का एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर कितना है? 746। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर, ठीक है। MPPSC प्री 1991 में पूछा गया था। किसी कार्य द्वारा कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को या सामर्थ्य पावर कहते हैं। कार्य का शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। जूल 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट। चलिए मिलाने वाला है, इसको मिलाते हैं। थोड़ा सा जूम कर हल्का वो कर देते हैं। एक के क्या हो जाएगा? एक के उच्च वेग का ये हो गया, मेक हो जाएगा तरंगदैर्ध्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। मतलब इसका सी होगा। द्रव यांत्रिक फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु का वेग तथा उस माध्यम के ध्वनि का चाल का ये अनुपात है। उसका मेक उच्च वेग के प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्ध्य एक मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है क्या? दबाव। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। BPSC में पूछा गया था 1994 में। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है। 10⁻6 × 10⁻3 मीटर मिलीमीटर होता है। उसको अगर नीचे करेंगे तो 1/10⁻3 मिलीमीटर होता है। ठीक है। और ये 1/1000 मिलीमीटर, जैसे 1/10 -6 है। ठीक है। 2×10⁻3 है, तो ये 10⁻3 आ जाएगा ना, 10⁻3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻4 सेंटीमीटर को। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन 0.000001 बराबर 0.0001 सेंटीमीटर = 1.1000 सेंटीमीटर और 1/10⁻4 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसका हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब डेसिबल ध्वनि का प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति का इकाई सही। समुद्र जल की 900 चालों की दूरियां मापने के लिए सेल्सियम जो होता है ना, वो टेम्परेचर का होता है, लेकिन उसमें का इकाई दिया हुआ है, गलत है। सेल्सियम
ताप मापने का मात्रक है ऊष्मा, ठीक है। मात्रक कैलोरी होता है जो संचालनों का प्रयुक्त दूरी को मापने का समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो डी नहीं है, नहीं तो ये कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी ये सारे हैं। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य भी तापांतर में व्यक्त करती है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान से रूपांतरित होती है और एक रूपांतरण हमेशा अधिक मापनीय ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी जिसे किलो कैलोरी जूल या किलो जूल किया जाता है। वाट शक्ति का मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट एक जूल प्रति सेकेंड हो, ठीक है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल, इसमें से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है। ऊष्मा का इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है, ठीक है। कैलोरी जूल का एक अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा एक पिंड की दूसरी पिंडों का तापांतर का कारण स्थानांतरित होता है। तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का ऊष्मा कहलाते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो किमी दूरी का तात्पर्य है सी 1000 मीटर। दूरी का मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर किमी बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 41 नंबर, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के, ठीक है। आगे क्वेश्चन, पास्कल का किसका इकाई है? दाब का। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। पास्कल का, इसे पास्कल कहते हैं। पास्कल एक यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन करें, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। किसी तल के इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। दाब क्या है? दाब का मात्रक क्या है? अब इसको ये कोई नहीं, ये तो कोई नहीं होगा इसमें से। किग्रा वर्ग सेंटीमीटर, केजी एफ सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्राय किग्रा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। दाब का प्रचलित इकाई है जो ऐसे प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। 45 नंबर, परिस्थितिक दाब मतलब बार होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब में गैर एसआई बार है जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 1 किग्रा सेंटीमीटर के स्क्वायर दाब समतुल्य है बी का। ए 1.0 बार के एक डाइन 0.02 गुने 10⁻⁻6 किग्रा और एक बार 10⁻⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार के मान के प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁻⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 1.02 गुने 10⁻⁶ गुने 10⁻⁻6 गुने 10⁻⁶ किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.02 किग्रा प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? दाब। वो राशि जिसमें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों का व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम में की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह अदिश राशि है। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये क्या है? अदिश राशि। इसको देखिए, सदिश राशि को हम याद करने के लिए एक मतलब शॉर्टकट समझो, जिसमें वो आता है वो उसमें उसको हम सदिश राशि, जैसे देखो वो है तो बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, वो आ रहा है, ये सदिश राशि हो गया। जिसमें वो नहीं आता है जो कि दाब को छोड़कर, आयतन दाब को छोड़कर बोले है, दाब को छोड़कर बोले तो दाब आ जाएगा, और चाल, दूरी, जिसमें वो नहीं है तो वो अदिश राशि हो गई। ठीक है, 28 नंबर। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन से सही है? ये केवल एक या सदिश राशि है। विद्युत विभव यह अदिश राशि है, सॉरी। किसी विद्युत विभव के प्रायः एक धन आवेश के अंत में उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में एक सदिश है। आपको कंफ्यूज होगा जब विद्युत विभव भी सदिश क्यों नहीं है, क्योंकि ये विद्युत विभव डबल आ रहा है तो ये सदिश अदिश हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव डबल वो और वो ऐसे याद रख सकते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको 159 लीटर। ठीक है, पूर्व में तेल का मात्रा बैरल में नापी जाती थी, जिसे घन मीटर या क्यूब मीटर में मापा जाता है। एक बैरल बराबर 158.987 लीटर होता है। एक बैरल में 0.158987 घन मीटर होता है। एक बैरल में 42 US गैलन होता है। एक बैरल में 34.9723 U के गैलन होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? फेरमी मीटर है। ठीक है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर
-10 मीटर, 1 फॉरेमीटर बराबर 10⁻15 मीटर। किसी तरह का न्यूनतम इकाई फॉरेमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मिलान करने वाला है, तो और इसको हल्का जूम कर देते हैं। ठीक है ना। क्यूरी सेक किसका हो जाएगा? ये प्रवाह की दर। ठीक है, सॉरी, ये प्रवाह की दर 3 नंबर। और बाइट किसका हो जाएगा? कंप्यूटर का बाइट होता है। कंप्यूटर का बाइट। रिएक्टर किसका हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता को हो जाएगा। अब बार किसका हो जाएगा? दाब। ठीक है, थोड़ा जल प्रवाह की दर मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड या क्यूरिसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के समय बाइट और डिजिटल की सूचना की इकाई है जो रिएक्ट भूकंप की तरंगों को तीव्रता मापने के लिए गणितीय मापना है। एक बार दाब एक इकाई है या 100 किलो 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, क्यूरिसेक क्या मापा जाता है? जल का भाव मापा जाता है, जल का बहाव। ठीक है, ऐसे याद करो ना। सेक जब पीते हैं तो उसमें क्या होता है? जल की बहाव होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। सेक दिमाग में बैठाना है बस। सेक निम्नलिखित में से एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई है। बी, डॉप्सन। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन मापी जाती है। एक डॉप्सन का इकाई मानक ताप और दाब 10 माइक्रोमीटर जैसे म्यू मीटर ओजोन परत में व्यक्त करती है। डॉप्सन इकाई DU 2 गुने 69 गुने 10⁻20 ओजोन अणु वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, 54 नंबर, ये लास्ट है मेरे ख्याल से। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है, ये लास्ट है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है।